हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, आईआरएफसी के शेयर के अंदर आज के सेशन में आपको कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। शेयर आपको कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला है, लेकिन सभी को पता है कि तेजी आई किस वजह से थी। तेजी का रीजन था प्री बजट, क्योंकि बजट आने वाला है, 2026 का नया साल आने वाला है। कल से 1 जनवरी 2026 शुरू होने वाला है और फेब के महीने में यानी फरवरी के महीने में 2 फरवरी के आसपास यूनियन बजट का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो उससे पहले यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है ना, मार्केट हमेशा एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है। अब एक्सपेक्टेशन कौन कौन क्रिएट करता है? एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने वाले होते हैं एनालिस्ट। अब एनालिस्ट भी क्या करते हैं, पुराना डेटा लेते हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स को देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई हमारे एनालिसिस के मुताबिक इतना बजट आ सकता है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है मार्केट के अंदर। रिपोर्ट ये कह रही है, रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है, 19 नवंबर 2025 की है। रेलवे रिकॉर्ड 2.76 ट्रिलियन एलोकेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 एज गवर्नमेंट रैप अप मॉडर्नाइजेशन प्लान। अब यहाँ पर इनके मुताबिक सरकार जो बजट लाएगी रेलवे के लिए वो होगा 2,76,000 करोड़ का। इसके पीछे रीजन क्या है? रेलवे को मॉडर्न करना है। अब उसके बाद एक और रिपोर्ट आती है जिसमें आता है कि भाई 3 लाख करोड़ का बजट आएगा। तो सबके एनालिसिस के मुताबिक एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अगर नहीं होता है, यानी 2,76,000 करोड़ का बजट नहीं आता है, तो रेलवे शेयर नीचे गिरेंगे। अगर बजट इसके ऊपर रहता है या 2,76,000 करोड़ का रहता है, तो यहाँ से जो शेयर है वो ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके का वोडाफोन आइडिया में भी देखने को मिला ना। वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या होप थी कि यहाँ से शेयर ऊपर जाएगा क्योंकि एजीआर पे रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक रिपोर्ट आई जिसमें सिर्फ मॉरिट्रियम का रिलीफ मिला है कि 5 साल तक कोई पेमेंट नहीं करना है, तो उस वजह से शेयर 15% क्रैश किया है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर 2 फरवरी के बाद हमें यह पता चलेगा कि सरकार क्या बजट को बढ़ाएगी या बजट को घटाएगी। अगर बजट को बढ़ाती है तो रेलवे शेयर ऊपर जाएंगे, अगर बजट को घटाती है तो रेलवे शेयर नीचे आएंगे। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक और ऐसी रिपोर्ट है जिस वजह से शेयर बीच में गिरा, क्योंकि ये रिपोर्ट आई थी 27 दिसंबर और 27 दिसंबर के बाद ही शेयर के अंदर गिरावट आ चुकी है, क्योंकि ये रिपोर्ट था टाइम्स ऑफ इंडिया का। इस रिपोर्ट के अंदर रेलवे बजट 2026 को लेकर यह क्लेम किया जा रहा है कि फंडिंग होगा इंडियन रेलवे का वो अनचेंज रहेगा। 2,52,000 करोड़ का जो पुराना बजट था वही बजट अनाउंस करेगी सरकार, क्योंकि सरकार वंदे भारत, बुलेट ट्रेन इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगी 2026 के अंदर। तो यहां पर हमें 2 तरीके के, यानी आप कह सकते हो 3 तरीके के एनालिसिस मिले। एक 3 लाख करोड़ का बजट, एक 2,76,000 करोड़ का बजट, और एक रिपोर्ट आ रही है कि बजट बिल्कुल अनचेंज रहेगा। अगर बजट अनचेंज रहता है तो यहां पर शेयर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? बजट के ऊपर ही क्यों डिपेंड करती है सारी चीजें? क्योंकि देखिए, आईआरएफसी जो कंपनी है ना, वो फंडिंग वाली कंपनी है। वो कंपनीज को फंड करती है, वो प्रोजेक्ट को फंड करती है। प्रोजेक्ट को क्यों फंड करती है? क्योंकि जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे बजट ज्यादा आया, बजट अच्छा आया, तो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो स्पेंडिंग है वो बढ़ जाएगी, यानी नए नए रेलवे प्रोजेक्ट्स आएंगे, टेंडर्स निकलेंगे, फिर कंपनीज को वो मिलेगा टेंडर्स। कंपनी को टेंडर्स मिला, उसके बाद कंपनी को डायरेक्टली थोड़ी सरकार पूरा पेमेंट करती है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पेमेंट आता है। तो जब जो रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए या कोई एसेट खरीदना है, सारी चीज़ों के लिए आईआरएफसी फंड करता है इनको। तो आईआरएफसी की फंडिंग अपॉर्चुनिटी इनडायरेक्टली डायरेक्टली बजट के ऊपर डिपेंड करती है कि जितना बड़ा बजट होगा उतना ज़्यादा स्पेंडिंग होगा, उतना ज़्यादा कंपनीज को ऑर्डर्स मिलेंगे, और कंपनीज को जितने ऑर्डर्स मिलेंगे इनकी फंडिंग, इनकी फाइनेंस करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से बजट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और अंदेशा ये निकल कर आ रहा है कि कवच, जो रेलवे सेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेलवे सेफ्टी के लिए, उसमें सरकार रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1,30,000 करोड़ रुपए सेफ्टी बजट अनाउंस करने वाली है। सो यहां पर अगर ऐसा होता है तो बजट एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। तो अभी दोस्तों मैं ज़्यादातर रिपोर्ट यही है कि बजट बढ़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर बजट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ज़्यादातर रिपोर्ट्स यही है, क्योंकि सेफ्टी बजट बढ़ेगा। अगर रेलवे को मॉडर्न करना है तो उसके लिए बजट ज़्यादा जाना चाहिए। उसके बाद वंदे भारत, बुलेट ट्रेन के ऊपर पैसा स्पेंड होगा। तो ये सारे रीज़न देख के ऐसा लगता है कि बजट बढ़ेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। सारा डिसीजन
सरकार के हाथ में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में है। इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ रिपोर्ट देख सकते हैं और उससे एक अंदेशा लगा सकते हैं। बट बजट का जो डिसीजन है वो सरकार ही लेने वाली है। अब दोस्तों IRFC का टारगेट क्या हो सकता है, तो देखिए जो रैली चली उसके बाद यहाँ पर जो टारगेट प्राइस आया है 145 और 158 का। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है इतने बड़े टारगेट का, तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि IRFC वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। IRFC एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट केपेक्स का, रोलिंग स्टॉक का, इलेक्ट्रिफिकेशन का, फ्रेट कॉरिडोर का। जैसे मैंने आपको समझाया कि जितना ज़्यादा स्पेंडिंग बढ़ेगा उतना ऑर्डर्स जनरेट होंगे, ऑर्डर जनरेट होंगे तो IRFC उनको फाइनेंस कर पाएगा। तो IRFC एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बेनिफिशियरी तो है, सरकार का बेनिफिशियरी है, रेलवे बजट का बेनिफिशियरी IRFC है। सो और कंपनी की जो रेटिंग है AAA क्रेडिट रेटिंग है, साथ में कंपनी ने बड़े बड़े फाइनेंस करके रखे हैं, नेट जीरो क्रेडिट रिस्क है कंपनी का। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ से 145 158 का टारगेट निकल कर आ रहा है IRFC को लेकर। सो दोस्तों आप अपनी राय शेयर करो बजट के ऊपर, आपको क्या लगता है बजट अनचेंज होगा या बजट बढ़ेगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।